सितारों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस बदलाव को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यही वजह है आपको इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आप हर एक आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। ये समय बेहद संवेदनशील है और जरा सी भी लापरवाही आपके बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कठिन दौर के बाद आपको एक ऐसी सुखद अनुभूति होगी जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। शनिदेव जब कुपित होते हैं तो वह कठिनाइयां लाते हैं, लेकिन जब वह प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को अपार सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं। अगर आप उनके कोप से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय अपनाने होंगे जिससे वह आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। आने वाले कुछ दिनों में शनि की साढ़े साती का नया चरण आरंभ हो रहा है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ने वाला है। ये प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस समय को कैसे संभाल पाते हैं। शनि की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं होती है। इस दौरान आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ये समय किसी महाभारत से कम नहीं है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस अवधि में आपका संयम, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होते हैं। जीवन में बड़े बदलावों से पहले हमेशा कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, मतलब हमारी परीक्षाएं होती हैं। ये कठिनाइयां आपको परखने के लिए होती हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप इस दौर में धैर्य बनाए रखें, सही मार्गदर्शन का पालन करें। आने वाले दिनों में धन संबंधी बड़े लाभ के भी योग बनते दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा संकट भी आएगा जो आपकी परीक्षा लेगा। भगवान जब किसी को देते हैं तो पहले उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। यही कारण है कि आपको इस परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, लेकिन अगर आप चूक गए तो ये समय आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर के बाहर एक देवी प्रतिदिन आती हैं और आपके घर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान रहते हैं। ये देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का एक रूप है। यदि आप इन्हें उचित सम्मान देंगे और सही विधि से इनका पूजन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से आपकी जिंदगी में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको उन कठिन दिनों को भूलकर एक नए और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ना होगा। लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और सही निर्णय लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव सकारात्मक हो तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी करना होगा। भोजन को प्राथमिकता देनी होगी, आपको स्नान को आवश्यक समझना होगा, दान को महत्व देना होगा और भगवान का स्मरण तो करना ही होगा। इन नियमों को अपनाने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और आप हमेशा ईश्वर की कृपा के पात्र बने ही रहेंगे। लेकिन सावधान रहिए, अगले 3 दिनों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिनके चलते आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कोर्ट के मामलों में उलझ सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राहु इस समय प्रतिकूल स्थिति में है और शनि आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। इस दौरान आपका क्रोध बढ़ सकता है, जिसके कारण कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात तो यही है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा एक पल की भूल होता है जो जीवन भर का पछतावा बना सकता है। इसीलिए इन 3 दिनों में खास तौर पर अपने क्रोध को नियंत्रण में जरूर रखें। जितना हो सके आप मंदिर जाएं, भजन कीर्तन सुने और उसमें अपना समय बिताएं, सकारात्मक माहौल में रहें। यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां की आरती में अवश्य भाग लें। आरती के दौरान बजने वाली घंटियों की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और अगर शंख का वहां पर अनुनाद होता है, उसकी आवाज होती है, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव डाल रही है तो मंदिर की आरती में अवश्य शामिल होना चाहिए। बहुत फायदेमंद रहेगा। ये न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करता है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि का समय भी निकट आ रहा है और इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। रात के समय दूध या खीर का सेवन करके घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। यदि बाहर जाना हो तो थोड़ा सा नमक चाट करके जाएं।
इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके गले में काला धागा बांधें और हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगाएं। अगर कहीं पर कोई तांत्रिक प्रभाव दिखे तो उस स्थान से तुरंत दूर हो जाएं और गलती से भी उस चीज को हाथ न लगाएं। यदि अनजाने में संपर्क हो जाए तो उस स्थान पर थूक कर आप आगे बढ़ जाएं, वापस पीछे मुड़कर ना देखें। इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। धन संपत्ति के मामले में सतर्क रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो कितना भी आपका करीबी ही क्यों ना हो। धन दौलत की वजह से अच्छों की नीयत बदल जाती है, इसीलिए सतर्कता रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष ध्यान दें। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो इस समय अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। करियर और व्यवसाय से जुड़े लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। कार्य क्षेत्र में गति बनाए रखें और किसी भी कार्य को कल पर टालने वाली आदत, कार्य को टालने वाली आदत, ये जिंदगी में बहुत बड़ी असफलता लेकर के आ सकती है। यदि आप राहु के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो कुछ उपाय आपको अवश्य करने होंगे। एक काले कपड़े में काला तिल, लोहे की कील और थोड़ा सा तेल रखकर आप किसी भैरव मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में चल रही नकारात्मकता को दूर करेगा और आपकी सफलता दिलवाएगा। राहु को शांत करने के लिए एक नारियल लें, उस पर नीला धागा बांधें और उसे 7 बार अपने सिर पर घुमाकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय करने से आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे करके सारी खत्म होने लगेंगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस समय को हल्के में बिल्कुल भी ना लें और ये 3 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सावधानी रखें, सही कदम उठाएं और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप आने वाले बदलावों को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी जिद में अगर कोई गलत कदम कर उठा लेंगे या क्रोध में आकर के कोई गलत कदम उठा लेंगे, तो फिर आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और एक बार आपको सच्चे मन से भगवान का जयकारा भी लगाना चाहिए, जिससे उनका सुरक्षा कवच आप पर और आपके जीवन में बना रहे। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय लक्ष्मी माता, जय हो भोले बाबा।